नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलो देवादि देवी के श्री जय बोलो देवादि अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो देवादि देवी के श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। जय बोलो अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजाचार्य भगवान गणाचार्य 108 विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजाचार्य भगवान उच्चारणाचार्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसा वै विश्व धर्म की। समस्त आचार्य संघ की जय हो। जब हमारे समक्ष इस संपूर्ण संसार के मोहंधकार को नाश करने में समक्ष सूरज के समान सागर के समान गंभीरता को धारण करते हुए पूज्य गुरुदेव विराजमान हो तो उनके समक्ष कहने का कुछ प्रयास करना तो एक सूरज को दीपक दिखाने के समान हुआ करता है और वो व्यक्ति हास्य का ही पात्र हुआ करता है। फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, उस आज्ञा को श्रोधार करना शिष्य का कर्तव्य हुआ करता है। उस कर्तव्य को श्रोधार करते हुए उनकी आज्ञा को श्रोधार करते हुए गुरु चरणों में रहकर जो सीखा है समझा है जाना है उसमें से कहने का कुछ प्रयास करते हैं। जो कुछ अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का है क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ दिया है, हमारा अपना क्या है। और जो कुछ खराब लगे वो हमारा है क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हम में ही खराब भरे पड़े हैं। इसीलिए जो अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का है और जो खराब लगे वो हमारा समझकर यहीं छोड़ जाना और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करने का प्रयास करना क्योंकि वो दिया हुआ किसका है? गुरुदेव का। तो आज बात हम इसी पर करने जा रहे हैं कि पांतुम कर्णांजल भी किम मृतमिव बुद्धते सदुपदेशा। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं पांतुम कर्णांजल भी कि कर्ण के अंजलि के द्वारा पीने के योग्य क्या है। इन कानों के द्वारा पीने के योग्य क्या है। अमृतम इव अमृत के समान इन कानों के द्वारा पीने के योग्य क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सदुपदेश। क्या? सदुपदेश, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश ही इन कर्ण अंजलि के द्वारा अमृत के समान पीने के योग्य हैं। क्योंकि जिनके इन कर्ण अंजलि में, जिनके इन कानों में गुरु के उपदेश पड़ जाते हैं, समझना उनका जीवन अजर अमर हो जाता है। क्योंकि वो उपदेश अमृत के समान हुआ करता है। और अमृत का कार्य क्या है? जन्म को अजर अमर कर देना। जिस जीव ने भी इस संसार में आकर, क्योंकि इस संसार में सबका जन्म मिथ्यात्व में ही होता है, पंचम काल में सबका जन्म मिथ्यात्व में हुआ है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व में जन्म लेना गुनाह नहीं, लेकिन मिथ्यात्व में मर जाना गुनाह है। लेकिन जो व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के, गुरुओं के सदुपदेश को इन कानों के द्वारा अमृत के समान पान करता है, उसका जीवन सफल हो जाया करता है, उसका जन्म सफल हो जाया करता है। हम भी आपकी तरह ही थे, आपकी तरह ही यूं ही उपदेश सुना करते थे। जब हमने पूज्य गुरुदेव के उन सदुपदेशों का इन कर्णों के द्वारा अमृत के समान पान किया
तो आज हमारा जन्म सफल हो गया, ये जन्म लेना सार्थक हो गया, ये जन्म सफल हो गया। अन्यथा इस संसार में हम भी आपकी इन जानवरों की तरह आते और चले जाते, क्योंकि जानवर भी देखिए वह भी क्या करते हैं, वह भी अपनी घर बनाते हैं। आप लोग बनाते हैं ना अपना घर, अपना आशियाना, वह भी बनाते हैं अपना आशियाना, वो भी अपनी रहने की व्यवस्था करना जानते हैं, वो कर लिया करते हैं अपने घर बनाने की, आप भी भाई कर लिया करते हो। वह भी भोजन की व्यवस्था कर लिया करते हैं अपने खाने की, आप भी वही कर लिया करते हो और करते ही हो वही। और वह भी बच्चों को जन्म दिया करते हैं, उनका लालन पालन पोषण करके उनको बड़ा किया करते हैं, आप भी वही करते हो। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो लोग जंगल में रहते हैं, हम लोग शहरों में रहते हैं। वो जंगल के जानवर हैं और हम लोग कहाँ के? कब तक? तब तक जब तक हमने गुरुओं के सदुपदेश को अपने इन कर्णों के द्वारा अमृत के समान पान नहीं किया है, तब तक। जिस दिन हम गुरुओं के उन सदुपदेशों को अमृत समझकर ग्रहण कर लेते हैं तो समझना उसी दिन से हमारा जन्म सार्थक होने लगता है, हमारा जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है। ऐसे गुरुदेव की हमारे ऊपर अनुकंपा हुई सन 2015 में, जब पूज्य गुरुदेव इटावा नगरी में विराजमान थे, तब उनके द्वारा जो भक्तामृत शिविर लगाया गया, उस समय हमने पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में रहकर, उनके चरणों में रहकर जो सीखा, उससे ऐसी काया पलट हुई कि हमारा जन्म आज सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। और उस कृपा के कारण आज हम आपके समक्ष विराजमान हैं। अगर वो कृपा ना हुई होती, वो कृपा दृष्टि ना पड़ी होती हमारे ऊपर, तो हम भी आप लोगों की तरह यूं ही आज प्रवचन सभा में बैठे होते, नीचे प्रवचन नहीं दे रहे होते, प्रवचन सुन रहे होते। लेकिन क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर यही कहा है कि कानों के द्वारा जो सदुपदेश को अमृत के समान पान कर लिया करता है, वह जीव नियम से भव्य हुआ करता है और भव्य होने के पश्चात वह अपना आत्म कल्याण किया करता है। तो इस संसार में कुछ पीने के योग्य है तो क्या है? गुरुओं का उपदेश। यदि जो व्यक्ति उनको पी रहा है, समझना वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेगा। आज नहीं तो कल वो उसके जीवन में वो दिन आएगा जिस दिन उसको ये अमृत आनंद देगा, सुख का अनुभव कराएगा, क्योंकि अमृत का कार्य ही यही है, आनंद देना, सुख देना। तो इसीलिए हमारे जीवन में यदि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, जन्म को सार्थक करना है, तो सबसे मुख्य एक ही चीज है, इन कर्णों के द्वारा गुरु उपदेश का अमृत के समान पान करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो वो कोई अमृत के समान नहीं हुआ, वो तो एक खाना पूर्ति हो गई है ना, वो कोई काम का नहीं है। वो तो ऐसा है कि जैसे गढ़ा रखा हुआ है, वो भी कैसा? उल्टा। तो उसमें कितना भी पानी डालो भरने वाला नहीं है। इसी प्रकार जब हम गुरुओं के उपदेश सुनते हैं, कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उससे हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में वो 10 दिन आए थे, अभी पीछे निकल के गए हैं 10 दिन, है ना। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्या, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये महान धर्म, जिन धर्मों के हमारे अंतरंग में आने से हमारा जीवन की काया पलट हो जाती है, हमारा जीवन नर से नारायण बन जाया करता है, वो धर्म हमारे जीवन से कल ही गए हैं। यदि हमने उन उपदेशों को जो पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं, उन उपदेशों को यदि अमृत के समान पान किया होता, तो समझना हमें ये संसार में अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो धर्म है और धर्म हमेशा स्वभाव को प्राप्ति कराता है। वो 10 धर्म के उपदेश जो थे वो अपने स्वभाव की प्राप्ति कराने के लिए थे। यदि हमने उनको अमृत के समान कर्णांजलि के द्वारा पान किया होता, तो आज ये संसार का आकर्षण हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन हमारी ये अनादिकाल से मिथ्यात्व की और विषयों की जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, मोहों के प्रति
घर के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति और सबसे ज्यादा तो इस शरीर के प्रति। किसके? शरीर के, जो अपना है ही नहीं। जो अपना है कि नहीं? आप बताओ, आपका है कि नहीं? है, तभी तो इसे लेके ढूंढते रहते हो। इस शरीर के लिए सबसे ज्यादा हम अपना समय बर्बाद करते हैं और इस शरीर से ही सबसे ज्यादा मोह करते हैं। और सबसे ज्यादा आचार्य भगवान कहते हैं पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में कि कोई भी सबसे बड़ा दुख का कारण है तो क्या है? शरीर। दुखस्य मूलम शरीरस्य। इस शरीर ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए हम उन दुखों से छूटने का प्रयास करने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के सदुपदेश का अमृत के समान पान करना है। जो व्यक्ति, ये सत्य है और यही सार है कि जो व्यक्ति गुरुओं के सदुपदेश का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उनको अमृत के समान समझकर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता है, वह जीव अपने जीवन को नई नई उन्नति की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर और इस जन्म को सार्थकता की ओर ले जाया करता है। यदि आप लोगों को ले जाना है अपने जन्म को सार्थकता की ओर, तो हमारे बीच पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे कि समय सीमा है, मर्यादा है। और उस मर्यादा में रहते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जो सदुपदेश आप लोगों को देने वाले हैं, उसको अपने जीवन में अमृत के समान स्वीकार कीजिए। क्योंकि हमने जब उनको अमृत के समान ग्रहण किया तो हम आप लोगों में से उठकर आज यहाँ हैं। यदि आप लोग भी ऐसा ही करते हो तो आपका जन्म भी सफल होगा। जिस प्रकार से आज हमारा जन्म सफल हुआ है, ऐसे ही आप लोगों का जन्म भी सफल होगा। तो यही गौरव है हमारे जीवन में। किम गौरवा? गौरव यही है कि गुरु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, दया दृष्टि हमारे ऊपर है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा गौरव है। और ऐसा गौरव आप सबके जीवन में भी हो। आप सबके जीवन में भी वो दिन आए जिस दिन आपका हृदय में आपके वो गौरव हो, वो अभिमान हो, वो बहुमान हो कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है, दया दृष्टि है। तो ऐसा गौरव, ऐसा अभिमान तभी हो सकता है जब हम गुरुओं के सदुपदेश को कर्ण अंजलि द्वारा अमृत के समान पान करते हैं। तो इसीलिए बस इतना सा ही कहना है, समय कम है क्योंकि कल सबके उपवास हैं, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, सबको जल्दी उठना है। इसीलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में बैठे हैं, सानिध्य में बैठे हैं। उनके द्वारा जो सदुपदेश की प्राप्ति हो उसको कर्ण अंजलि से अमृत के समान पान करें, जिससे कि हमारे समान आपका भी जन्म सफल हो जाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य विनम्र सागर गुरुदेव की। और पूज्य